हेलो नमस्कार दोस्तों। विजय तमिलनाडु में अब सिर्फ सीएम नहीं हैं, वो एक चाणक्य भी बन चुके हैं। आप जानेंगे, अभी कुछ दिन पहले सीएम बनने के लिए विजय एक एक विधायक को चुन चुन कर ला रहे थे, विधायकों का जुगाड़ कर रहे थे। 3 बार राज्यपाल से मिले, कांग्रेस बीसी के आईयूएमएल सीपीआई को साथ लेकर के उनकी सरकार बनी। मगर अब विजय की सरकार कोई खतरा नहीं है, अब विजय की सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके में बड़ी टूट हो गई है। 30 विधायकों ने विजय सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 2 साल पुरानी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के करीब पहुंची तो आए थे, जो पुरानी पार्टी थी जो बनकर सत्ता में चल रही थी, विधायकों ने विजय सरकार को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, जो 2 साल पुरानी पार्टी जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता के करीब पहुंचती हैं, तो जमे जमाए सियासी दिग्गजों को यह रास नहीं आया। डीएमके और एआईडीएमके के कुछ नेता मिल करके सरकार बनाने की प्लानिंग कर बैठे, प्लानिंग पर काम करने लगे। यही बात एआईएडीएमके के कुछ विधायकों को अखर गई और अब तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एक बार फिर बिखर गई है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली। सेवी संगमुगन की अगुवाई में 30 विधायक टूट चुके हैं। क्या हो गया आप जानेंगे। 30 विधायक टूट चुके हैं। जो 30 विधायक थे, इस गुट में वेलुमणि भी हैं। तो दूसरी तरफ पलानी स्वामी के साथ सिर्फ 17 विधायक, बाकी विधायकों का कहना है, जो बाकी विधायक हैं उनका कहना है कि पलानी स्वामी डीएमके के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे थे, जो जनादेश के खिलाफ है। सड़ेगुमंग ने कहा कि हम टीवी के सरकार को समर्थन देंगे, यह पार्टी का टूटना नहीं बल्कि सही फैसला है। यानी दोस्तों, अब तमिलनाडु में विजय सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। अब विजय सरकार को कोई खतरा नहीं है किसी भी तरह का। वैसे भी इन 2 दिनों में दोस्तों विजय पूरे देश में छा गए हैं। अपनी शपथ की वजह से, अपने फैसलों की वजह से सब उनकी ही बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको सराहना कर रहे हैं उनकी, और उनको अपनी तरफ से खुशियाँ बधाइयाँ भी दे रहे हैं। पिछले 54 साल में एआईएडीएमके में 5 बार बगावत हुई है। 1987 में एमडी रामचंद्र की मौत के बाद एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बट गई थी। एक गुट जयललिता के साथ था और दूसरा गुट एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्र के साथ चला गया था। फिर क्या हुआ, 1989 में 89 में जयललिता और जानकी दोनों गुटों का विलय हो गया और पार्टी पर जयललिता की पकड़ और मजबूत हो गई। 2017 में जयललिता के निधन के बाद पार्टी में जबरदस्त संघर्ष हुआ। पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी के बीच खींचातान हुई, पार्टी 2 धड़ों में बटी। उसके बाद 2018 में टीवी दिनकरन ने अलग होकर के एएमएमके बना ली, जिसके बाद एआईएडीएमके के वोट बैंक पे सीधी सीट ले गई। और अब 2026 में एआईएडीएमके पलानी स्वामी और वेलमणि गुटों में बढ़ गई है। इधर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय नायक स्टाइल में काम कर रहे हैं, एक हीरो की तरह काम कर रहे हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। विजय ने ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों और बस अड्डों के पास चल रहे शराब के ठेके अब बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही सीएम बनते ही विजय ने कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की है। पिछले डीएम की सरकार पर खराब वित्तीय स्थिति, भारी कर्ज का आरोप लगाते हुए व्हाइट पेपर लाने का उन्होंने ऐलान किया। हर घरेलू उपभोक्ता को हर 2 महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोशल टास्क बनाने का ऐलान किया है। इन फैसलों से विजय ने यह बात बता दिया कि उनके काम करने का तरीका क्या रहने वाला है। विजय ने जनता से जो वादे किए, वह वादे सब पूरे करने के लिए अभी से जुट गए हैं। दोस्तों, विजय में बहुत सॉफ्ट नज़र आ रही है। जैसे वो स्टालिन को कभी गले लगा लेते हैं तो कांग्रेस के दफ्तर पहुंच करके वहां नेताओं से भी मिल लेते हैं। आज जो एआईएडीएमके टूट कर विजय के साथ आ रही है, दोस्तों कभी इसी एआईएमके की सरकार ने विजय को बहुत परेशान किया था। जानते हैं कैसे? साल 2013 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, उस वक्त जयललिता ने थलापति विजय की फिल्म थलाइवा की रिलीज को रोक दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड, उसको जयललिता ने अपने लिए चुनौती मान लिया था। फिर क्या हुआ, फिल्म 9 अगस्त 2013 को रिलीज होनी थी, पूरे भारत और विदेश में रिलीज हुई, लेकिन तमिलनाडु पांडुचेरी में रिलीज रोक दी गई। सरकार ने सुरक्षा कारण बताते हुए पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। विजय और
फिल्म डायरेक्टर एल विजय खुद कोनाडू मिलने के लिए गए, लेकिन जयललिता उनसे मिली नहीं हुई। इस वजह से फिल्म तमिलनाडु में देरी से रिलीज हुई। इसके बाद 2013 में ही तमिल सिनेमा के 100 साल पूरे होने के मौके पर विजय को बेंगरो में यानी कि पीछे की सीट दी गई थी। इसको भी विजय का अपमान माना गया था, लेकिन आज वही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और AIMK को उनको सपोर्ट देने के लिए हम लोग बेताब देख रहे हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय बताइएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।